अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से। इस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से सरमायाकारों के ज़रिए से उठने वाले कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से और दीगर ज़राए से मुझ तक कसीर तादाद में पहुँचे हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों के सामने अपनी बात रख दी जाए, ताकि बहुत सारे लोगों का सवाल बन करके उनको जवाब मिल जाए और उनके दिलों को राहत हो और लोग तसल्ली व तशफ़ी के साथ अपनी ज़िंदगियों के अय्याम को गुजारने में कामयाबी हासिल करें। 3-4 तरह के सवालात हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि पेमेंट जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कब मिल रही है और किस तरह से शेड्यूल उसका क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी उसी दौर से गुज़र रहा है जिससे पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान गुज़र रहा है, यानी कि लॉकडाउन के मरहले से गुज़र रहा है। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अफराद और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो खामोशी से बैठे नहीं हैं। लॉकडाउन की आड़ लेकर के या उसकी किसी तरह से बहानेबाजी लेकर के वो बैठे नहीं हैं। अपनी मुस्तैदी में, अपनी नेक नियति में वो हर तरह से लगे हुए हैं। जैसा कि एक ख़बर के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक DD और डिमांड ड्राफ्ट और इस तरह से चेक को जो बैंकों में डिपॉजिट किया गया है लोगों की पेमेंट करने के लिए, पेमेंट शेड्यूल बना करके जो दिया गया है, वो लगभग 12,000 से 13,000 तक की पेमेंट, 13,000 अफराद की पेमेंट को, लोगों के पेमेंट को बैंकों में RTGS और DD की शक्ल में ट्रांसफ़र के लिए दे दिया गया है। अब चूँकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी राहत पा रही है लॉकडाउन में, जैसा कि हम लोग महसूस कर रहे हैं अपने अपने शहरों में, उसी तरह से मैं, जहाँ तक मुझे ख़बरें मिली हैं ज़राए के ज़रिए से, तो ये लॉकडाउन जब खुल रहा है तो इंशाअल्लाह ताला पेमेंट की शेड्यूल में, पेमेंट को देने में मज़ीद और इस्तेहकाम होगा, मज़ीद और तेज़ी आएगी और इंशाअल्लाह ताला लोगों को पेमेंट मज़ीद और दस्तयाब हो सकेंगे। पेमेंट लोगों को जाने की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। दूसरा सवाल जो लोगों का कसीर तादाद में आ रहा है वो ये है कि आपा कोई मैसेज क्यों नहीं देती हैं, आपा कुछ बोलती क्यों नहीं हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने तमाम लोगों की परेशानियों को देखते हुए, तमाम लोगों की सवालात को देखते हुए और इस तरह से तमाम लोगों के बेचैनी को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 16-17 वीडियोज़ के ज़रिए से 3 महीने में 16-17 वीडियोज़ के ज़रिए से आप लोगों को मुतमईन करने की, आप लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए बोला है। अब चूँकि काम करने की एक बहुत ज़्यादा उनके सामने चैलेंज है CEO हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के साथ, लिहाजा अभी फ़िलहाल बोलने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ काम करने का वक्त है और वो उसी चीज़ में मुनहमिक है। एक वीडियो के बनाने के लिए लगभग घंटों खर्च होते हैं। लिहाजा इस दरमियान में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कोई बड़े फ़ैसले ले सकती हैं, कोई बड़े काम अंजाम दे सकती हैं। लिहाजा वीडियोज़ में रिपीट हो करके वही सारी बातों का आना और दुश्मनों का तरह तरह का सवाल उठाना, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की अच्छे मकसद पर भी गलत सवाल उठाना, तो इस बात का तकाज़ा करता है वो काम पर ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम पर ध्यान देते हुए वीडियोज़ को कम से कम बनाएं, क्योंकि अभी लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा अहम हैं। इसलिए इस चीज़ पर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और तवज्जो अपना दे रही हैं। तीसरा एक सवाल सबसे ज़्यादा आने वाला है कि मुसलसल कंपनी में बने रहने वालों का क्या होगा, कब उनका शेड्यूल शुरू होगा, कब उनका कारोबार शुरू होगा। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा इत्मीनान दिलाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो सब्र करने वालों के और भरोसा रखने वालों के बहुत आला मेयार पर कायम हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में तमाम तरह के वसाइल जो हैं, चलने फिरने के वसाइल जो हैं, आने जाने के वसाइल जो हैं, वो मसदूद हो चुके हैं।
रुके हुए हैं, लिहाजा अभी कारोबार शुरू करने की पूरी जिद्दोजहद चालू है, पूरी जिद्दोजहद कोशिशें चल रही हैं। लिहाजा इस बारे में इत्मीनान रखें कि जैसे ही तमाम तरह के लॉकडाउन और मुसीबतें हल्की होंगी, कम होंगी, लोगों के पेमेंट, जो लोग अपने पेमेंट चाहते हैं उनके पेमेंट दे दिए जाने के बाद जल्द से जल्द कंपनी शुरू होगी। और जब कंपनी शुरू होगी तो मुस्तैद और मुतहर्रिक रहने वालों का, और जो लोग कंपनी में बने रहना चाहते हैं और सब्र के बहुत ऊंचे मेयार पे हैं, उनको तो मज़ीद और थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के हालात अभी ख़ास तौर से आने जाने के, ट्रांसपोर्टेशन के तमाम हालात रुके हुए हैं। इसलिए इस पर थोड़ा सा मज़ीद और महीने, 1 महीने 1.5 महीने मज़ीद और सब्र करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस फिर से शुरू होगा। आप लोगों ने जो भरोसा किया है, लाखों की तादाद में भरोसा करते हुए कंटिन्यू किया है कंपनी में, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ कंपनी बहुत बेहतर फ़ैसले करते हुए आप लोगों के हक़ के लिए आप लोगों के साथ मिल करके कंपनी आगे बढ़ेगी। चौथा सवाल एक ये आता है कि गैर ममालिक में रहने वाले लोगों ने जो सरमायाकारी किया है, जैसे कि सऊदी में, जद्दा में, दुबई में वगैरह वगैरह तमाम जगहों पर जिन लोगों ने सरमायाकारी की है, उनका क्या है? तो उनका भी जवाब ये है कि अभी चूँकि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को उनके पासपोर्ट, उनके घराने के पासपोर्ट तमाम तरह से उनको ओवरहैंड नहीं किए गए हैं और अभी आने जाने के रास्ते भी बंद हैं, फ़्लाइटें भी बंद हैं, जिसकी वजह से वो जा नहीं सकते और वो किसी तरह का इक़दाम नहीं कर सकते। लेकिन पूछने पर ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, करीबी ज़राए से ये मालूमात फ़राहम हुई है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार इंडिया में जो कसीर तादाद में सरमायाकार हैं उनको राहत मिल जाने दीजिए और फ़्लाइटें एक बार बैरून ममालिक की खुल जाने दीजिए और थोड़ा सा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ जो अभी मामला चल रहा है, पासपोर्ट जो ज़ब्त है उनका पासपोर्ट उनके हाथ में आ जाने दीजिए, CEO का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कहने का मतलब यह है, करीबी ज़राए का कहने का मतलब यह है कि बहुत छोटा मामला है बैरून ममालिक का। बड़ा मामला जो है वो हिंदुस्तान के अंदरूनी लोगों का बड़ा मामला है। वो एक बार निपट जाए तो वो बैरून ममालिक में जो सरमायाकारी है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट रखते हुए बहुत छोटे छोटे सवाल का बहुत छोटा छोटा जवाब दे रहा हूँ, आप लोगों की अक्लमंदियों के हवाले करते हुए। एक सवाल ये भी आता है कि हिमायती अफराद जो जिनको आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपना अंसार कहा है, अपना मददगार कहा है, उन लोगों को एतराज़ ये है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़िम्मेदारान उनको भूल गए हैं। तो ऐसा कतई नहीं है, आप लोग ऐसा ना करें, ऐसा ना सोचें, क्योंकि अभी देखिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स और उसके ज़िम्मेदारों के ऊपर हिमालयाई तरीके का बहुत ऊंचा टारगेट है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अभी अगर हिमायतियों से, जिनको अंसार कहा गया है, जो मददगार रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगियों की परवाह न करते हुए लोगों को समझाने और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को हिमायत करने और उनको अपनी तक़वियत दिखाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए जो काम किया है, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपने 16 वीडियो में उनको अंसार व मददगार कहा है। अभी तक उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन आप लोगों की इमदाद और ताउन और आप लोगों की तड़प और यकजहती को देखते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने रो दिया था। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम कभी किसी भी तरह से उनको नहीं भूल सकते। लिहाजा जो भी 100, 200, 400, 500 और 1000 की तादाद में मुस्तैद कारकुनान हैं, जिन्होंने दुआएं की हैं, जिनको हम मंजर आम पर नहीं देख सकते, जिन्होंने रातों की तारीकियों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और मुस्लिम माईशत के लिए दुआएं की हैं, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना ये है कि उनकी दुआओं के बदौलत हम ये चीज़ महसूस करते हैं कि हमारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से होने वाली मदद की मुल्क और कौम को कितनी सख्त ज़रूरत है। दुश्मनों की साजिशों से ये पता लगता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मुल्क को कितना ज़रूरत है। लिहाजा आप लोगों की इमदाद व ताउन और आप लोगों की यकजहती और मुस्तैदी को फरामोश नहीं किया जाता। लिहाजा
तमाम हिमायतियों को, तमाम सपोर्टर को, तमाम आगे खड़े रहने वालों को मैं करीबी ज़राए से मिली तमाम बातों के मद्देनज़र ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई नहीं भूला है। आप लोगों को अगर फ़ोन नहीं जा रहा है, अगर वो फ़ोन करने बैठ जाएं, अगर वो आप लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का कोई भी जिम्मेदार आपको फ़ोन करने बैठ जाए, तो जो 100 से 1000 लोगों की तादाद है, उन लोगों को फ़ोन करने का वक्त लगभग कई दिन में गुजर जाएगा, कई दिन गुजर जाएगा। उस जगह पर आप लोगों की समझदारियों के हवाले करते हुए तमाम बातों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स और उसके ज़िम्मेदारों का ये कहना है कि आप लोगों की इमदाद व ताउन फरामोश किए जाने के लायक हरगिज़ नहीं है। लिहाजा आप लोग मायूस ना हों, आप लोगों से रब्ता किया जाएगा, कॉन्फ्रेंसेस में, तमाम तरह से मुलाकातों में, आप लोगों के शहरों में आकर के मुलाकातें की जाएंगी। लिहाजा ये चीज़ अपने मन में किसी भी तरह से ना लाएं, हरगिज़ ना लाएं कि आप लोगों को भूल गया है कोई, भूला कोई नहीं है। बस चूँकि बहुत, जैसा कि मैंने कहा कि हिमालयाई टारगेट है, हिमालयाई चैलेंजेस है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये बता दूं कि अभी दुश्मन ख़ाइन अफराद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ साजिशें करते हुए रुके नहीं हैं, ठहरे नहीं हैं। अपनी नापाक साजिशों में वो आज भी लगे हुए हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर फैसले के बावजूद भी दुश्मनों, शातिर और ख़ाइन अफराद इतना ज़्यादा वाहियात गोई और बदतमीज़ी पर उतर आए हैं कि वो अब भी साजिशों से छुप कर साजिशों से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद साजिशों के वो बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा आप लोगों इस चीज़ को भी समझिए, जैसे आप लोगों ने तमाम 2 साल तक सब्र किया और अपनी समझदारियों का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से हिमायत की, थोड़ा सा और ज़रूरत है कि आप अपनी हिमायतों को बदस्तूर जारी रखें। एक बार हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोग ज़िम्मेदार अपने तमाम चैलेंजेस से निकल आएंगे तो फिर से वो तमाम रोटेशन मुलाकातों का हो या लेने देने का हो, किसी भी तरह का हो, वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ ये है कि छोटे छोटे यूट्यूबर्स, सवाल ये आ रहा है कि यूट्यूबर्स ने ये कहा, यूट्यूबर्स ने वो कहा। मैं ऐसे लोगों को जो उन लोगों की बातों को सुनते हैं और माइंड करते हैं और उनको अहमियत देते हैं, कहीं ना कहीं उनको आप अहमियत दे रहे हैं, कोई और नहीं अहमियत दे रहा है। तमाम सपोर्टर, हज़ारों सपोर्टर जो हैं वो नहीं अहमियत दे रहे हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़िम्मेदारान उनको कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। वो एक गली कूचे के यूट्यूबर हैं जो अपनी पॉपुलेशन के लिए, अपनी समझिए कि तशहीर के लिए वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी इनकम है उनकी, उनको टारगेट दिया गया है दुश्मनों की तरफ से कि आप लोग खामोश ना रहिए, आप लोग बोलते रहिए। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे यूट्यूबर की बात इसलिए भी ना मानिए कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा ख़ाइन अफराद, सूदखोर अफराद, लानती फ़र्द जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से जीत नहीं सका, 12 हारा, 2008 से लेकर के आज तक वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पीछे लगा हुआ है, मुख्तलिफ़ तरीक़े से लगा हुआ है। जब वो बैरिस्टर आज तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से नहीं निपट सका, हार गया, हक़ानियत ऐसी है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कि बड़े बड़े बैरिस्टर लोग उसके सामने हेच हैं, कुछ नहीं है। तो ये छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे कंप्लेनर, छोटे छोटे ख़ाइनों बदकिरदार अफराद जिनके पास ना कोई काम है ना कोई रोज़गार है, उन लोगों की बातों को माइंड करते हुए आप लोग ये ना पूछा करें कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। पहली बात तो देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी माइंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और परेशान होने की तो कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी खुली आंखों से देख लिया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हक़ पर है, सच पर है। वो निकल करके बड़ी आलमी और देशव्यापी साजिश से निकल करके बाहर आई है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। उस तजर्बे की बुनियाद पर आप लोग मुतमईन रहें और किसी भी तरह से परेशान ना हो। बस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का कहना यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ तमाम तरह से ज़मीनी बुनियादी कामों में लगी हुई है। बोलने कहने के लिए नहीं, बल्कि काम करने की वक्त है, काम करने की ज़रूरत है। अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम जिम्मेदार, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसी कोशिश में लगे हुए हैं। जब लॉकडाउन था, जब सारी कोशिशें बेकार थीं, उस वक्त भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोग बैठे नहीं हैं।
और तमाम तरह से कोशिशें जारी हैं, लिहाजा आप लोग परेशान ना हों। इंशाअल्लाह ताला तमाम सवालों के जवाब इक़दामात के तौर पर आपके सामने थोड़े थोड़े करके आते रहेंगे, आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो ताला अनक़रीब मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।